अगर मैं आपसे कहूं कि 30 साल की उम्र में आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं और 45 से 50 साल की उम्र में नौकरी आपके लिए ऑप्शन होगी, कोई मजबूरी नहीं, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? नमस्कार, मैं ऋषिभा अरुणदेकर वेल्थ मैनेजमेंट से। आज ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट मतलब 60 साल, जबकि सच ये है कि रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं है, ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 30 की उम्र में रिटायरमेंट कैसे प्लान करें, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक बात समझ लेते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब काम बंद करना या एफडी का पैसा नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आपको काम करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपके खर्चे 50,000 है और बिना काम किए आपके पास 50,000 रुपए महीना कहीं से आ रहा है, तो आप रिटायर्ड हैं। 30 की उम्र में लोग क्या सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो शादी बच्चे हो जाएंगे, देन फिर घर लेना है, कार लेनी है, बाद में सोचेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती है। टाइम इज इक्वल टू सबसे बड़ी एसेट। यदि 30 साल की उम्र में आप शुरू करते हैं तो आपका पैसा कंपाउंडिंग से एक्सप्लोड होता है। चलिए तो अब असली प्लानिंग शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस है 50 लाख, मतलब एनुअल कितने हुए 6 लाख। अब 30 साल के बाद इन्फ्लेशन 6 या 7% हम ऐड कर दे तो यही हो जाता है 2 लाख रुपए महीना, मतलब एनुअल कितना हुआ 24 लाख। 24 लाख का 25 to 30 टाइम्स आपके पास कॉर्पस होना चाहिए, दैट मीन्स 6 करोड़। तो 6 करोड़ आपका टारगेट होगा। तो अभी 6 करोड़ बनेंगे कैसे? मान लेते हैं कि आपकी उम्र 30 साल है, मंथली खर्च है आपका 50,000 और आपका टारगेट है 50 में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है। तो यहाँ पर आपके पास 20 साल है। इस 20 साल में आपको 6 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए 45 to 50,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसका इंटरेस्ट रेट जो है या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एट द रेट ऑफ 12% होना चाहिए। शॉक्ड हो गए ना? लेकिन यदि आप यही 40 साल की उम्र में करते हैं तो आपको 1.2 लाख से शुरू करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि पैसा कहाँ लगाए? तो पैसा जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एक ये रूल है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी में लगाएं, मीडियम टर्म के लिए आप हाइब्रिड में लगाएं और शॉर्ट टर्म या सेफ्टी के लिए आप डेट में लगाएं, इमरजेंसी के लिए, जहां पे आप लिक्विड में या स्वाइप एफडी में भी रख सकते हैं। इसके लिए वेटेड एवरेज एलोकेशन होना चाहिए। 60 to 70% आपका इक्विटी में होना चाहिए, 20 to 30% आपका हाइब्रिड में होना चाहिए और 10% जो है वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट में या इमरजेंसी फंड के लिए डेट में होना चाहिए।